नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन खाद की कमी और राजस्व निरीक्षक 2024 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर रहा। विपक्ष ने डीएपी की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि 1300 रुपए का डीएपी बाजार में 2100 रुपए में मिल रहा है। बघेल ने कहा कि धान उत्पादन कम करने सरकार खाद रोक रही है, बाजारों में अमानक बीज मिल रहे हैं। वहीं इस पर बहस के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं प्रश्नकाल में 2024 में हुई राजस्व निरीक्षक भर्ती गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं भूपेश बघेल के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे नैनो, डीएपी, एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की है। राज्य में 1,79,000 बॉटल नैनो डीएपी भंडारित निरंतर आपूर्ति जारी है। तो जिस तरह से आज पहला दिन था छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र का और जमकर हंगामा भी हुआ, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी जुड़े हुए हैं और ब्यूरो हेड रायपुर से नदीम मेहमान है। सबसे पहले नदीम, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई, पहला दिन आज रहा, हंगामा भी हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति बनाई थी इसके लिए, क्या वो आज के अपने इस दिन की रणनीति में कामयाब रही? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मानसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति के तहत जो है वो सदन में जो है वो नजर आया। क्योंकि देखिए, ध्यान आकर्षण लगाया गया था प्रदेश में खाद की कमी, डीएपी और उर्वरक की कमी को लेकर के, जिसको लेकर के जो है कृषि मंत्री के बयान के बाद जो है सदन आसंदी की तरफ से अस्वीकार कर लिया गया और उसके बाद जो है विपक्ष ने हंगामा करते हुए जो है सदन से वॉकआउट कर लिया। हालांकि अगर हम इस वक्त देखें सदन की शुरुआत में जो है जिस तरह से सदन की कार्यवाही परंपरा रही है कि जो इस दौरान निधन कर लिया गया उनका उल्लेख किया जाता है, उनके निधन का उल्लेख किया गया और उसके बाद प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के ही विधायकों के तरफ से सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आई। और इससे पहले भी हमने देखा कि हर बार सरकार के विधायक ही अपने सरकार को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। और इस बार मामला था राजस्व निरीक्षक पटवारी भर्ती के मामलों का, जिस पर राजेश मूणत ने सवालिया निशान उठाया कि ये जांच अब तक कहां पहुंची है और ईओडब्ल्यू को अगर जांच दी गई तो किसने उसको अधिकृत किया था, इस पर सवाल किया गया। जिस पर टंकराम वर्मा ने जो है जवाब देते हुए कहा कि जो है गलती खामी पाई गई थी, जिस पे सबसे पहले गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया था। और पत्र लिखने के बाद जब वहां से जवाब आया कि आपका विभाग जो है वो सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, आप एफआईआर करिए, उसके बाद जो है ईओडब्ल्यू को सौंपा गया। हालांकि ईओडब्ल्यू को सौंपने की स्वीकृति कहां से मिली, इस पर भी मंत्री जो है घिरते हुए नजर आई। भूपेश बघेल ने कहा कि ईओडब्ल्यू को किसने अधिकृत किया। सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने भी इस मामले में सवालिया निशान उठाया कि ईओडब्ल्यू को जांच का निर्देश किसने दिया और किसने इस पूरे मामले में अधिकृत किया, जिसमें मंत्री ने जो है इस बात को स्वीकारा कि जो तथ्य आए थे उसके आधार पर जो है दिया गया। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा मामला, प्रदेश में इस वक्त खरीफ फसल का मौसम है और बारिश के मौसम के साथ ही खरीफ की बुआई जो है शुरू हो जाती है और ऐसे में प्रदेश में किसानों को खाद की, डीएपी की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में देखा जाए तो खाद का नहीं मिलना किसानों में आक्रोश का कारण जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी जो है कुछ जगह किसानों ने खाद नहीं मिलने के चलते जो है प्रदर्शन किया और इसी मुद्दे पर विपक्ष ने जो ध्यान आकर्षण लगाया था, जिसे आसंदी ने अस्वीकार कर लिया और उसके बाद जो है सदन में विपक्षियों ने वॉकआउट किया। पूरे सदन की अगर कार्यवाही में विपक्षों की भूमिका दिखे तो 2 बार उन्होंने जहां वॉकआउट किया वहीं एक बार जो है गर्भगृह के अंदर नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो विपक्ष कहीं ना कहीं जिस रणनीति को बनाया गया था उस रणनीति पे कामयाब होती हुई यहाँ पर दिखी है। भागीरथ जी, बिल्कुल वाकई, क्योंकि जिस तरह से पहला दिन रहा
पहला दिन में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जिसके कारण हंगामा भी हुआ। अनिल जी देखिए, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है तो विपक्ष की तरफ से यही कोशिश होती है कि उन मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े हुए हैं उसको लेकर सरकार को घेरा जाए। सरकार भी तैयारी करती है क्योंकि सरकार को पता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारे सवाल तो पहले से ही सरकार के पास रहते हैं। तकरीबन 996 यहाँ पर जो सवाल है वो पहले से मौजूद है, और उसके बाद कुछ ऐसे भी मुद्दे रहते हैं जो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से या फिर ध्यान आकर्षण के मुद्दे से सरकार के सामने लेकर लाया जाता है। आज के दिन आप कैसे देखते हैं जो ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि बड़ा हमला बोला गया भूपेश बघेल सरकार की तरफ से, भूपेश बघेल की तरफ से, कि जो 1300 रुपए का डीएपी है वो 21 रुपए मिल रहा है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका ये बड़ा बयान है, क्योंकि इस वक्त अभी खेती किसानी चल रही है और जब ये खाद के मुद्दे को लेकर किसान थोड़े परेशान भी हैं, और ये बड़ा आरोप कि 1300 रुपए की डीएपी 21 रुपए मिलना, आप इसको कैसे देखते हैं और आज का दिन पूरा आप कैसे देखते हैं विधानसभा का? सरकार का काम है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, और विधानसभा के इस पहले दिन जो है जिस तरीके से जो गिरा है कांग्रेस ने सरकार को, वो उनकी रणनीति की सफलता का परिचय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जवाब आ रहा है सरकार की तरफ से, शंकराम वर्मा का जैसे जवाब था राजस्व पटवारियों से राजस्व निरीक्षक की परीक्षा के मामले में, उन्होंने कहा कि ये पिछली सरकार था, आप कब तक पिछली सरकार को रोकते रहेंगे, कब तक? भूपेश बघेल का नाम लेकर, भ्रष्टाचार का नाम लेकर आप कब तक बचते रहेंगे? और आपने तो 3 दिन अभी तो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है मैन पार्ट में, सरकार ने किया है, विधायकों ने किया है, तो विधायकों को क्या यही प्रशिक्षण दिया था कि अपनी सरकार को घेरो? क्या या मंत्रियों को यही प्रशिक्षण दिया था कि भूपेश बघेल का नाम लेकर भाग निकलो? अरे आप फिर स्वीकार कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई। आप बताइए, मंत्री एक जवाब दे रहा है विधानसभा कि पिछली सरकार का कार्यकाल की परीक्षा है, इस सरकार की नहीं है, और वो परीक्षा पिछली सरकार की नहीं, इसी सरकार में हुई है, विष्णुदेव सहायक सरकार में हुई है। फिर उसके बाद जब आपने ईओडब्ल्यू को ले दिया तो आपको नहीं मालूम, जांच क्या हो रही है तो आपको नहीं मालूम, भारतमाला सरकार में पटवारी गिरफ्तार है लेकिन बाकी अफसर बाहर है, उनकी गिरफ्तारी के बारे में आपको नहीं मालूम, तो आपको मालूम क्या है? फिर दूसरी बात, जो किसान वाला मुद्दा है, भूपेश बघेल खुद किसान, भूपेश बघेल किसान नहीं, ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल अगर उठा रहे हैं बात को, ठीक है, वो बड़े किसान है, दाऊ है, लेकिन वो क्या आम आदमी के किसान, आम किसान के दर्द को नहीं समझते? क्या उनको क्या खेती में डीएपी नहीं लगता? क्या उनको खाद नहीं लगता? उनको बीज नहीं लगता? देखिए, सबके पास सब चीज है। देखिए, अगर आप एमएसपी में कुछ रुपया बढ़ाकर अगर आप छाती ठोक कर किसानों की उन्नति की बात करते हैं, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि किसान अगर काला बाजारी में बाजार से महंगे रेट पे खरीदता, 700-800 रुपए उसको एक्स्ट्रा पड़ता है, तो आप उसको पिछली जेब से उसका पैसा निकाल ले रहे हैं। तो इस बात पर जो है सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, तस्वीर बदलनी चाहिए ये मेरी कोशिश नहीं है। आप सिर्फ हंगामा ही करेंगे। ये सरकार आई, विष्णुदेव सहायक सरकार, तो कांग्रेस हंगामा कर रही, भूपेश बघेल की सरकार थी तो बीजेपी हंगामा करती थी, बार बार बेल में चले जाते हैं, बार बार वॉकआउट करते हैं, बार बार विलंबित हो जाते हैं। पैसा जनता का है, जनता के लिए जो काम होना है, जो बहस होना है, जिससे निष्कर्ष निकलना है, वो होता नहीं, स्थगित हो जाती है। विधानसभा आज भी स्थगित हो गई, कल भी वही होगा, रोज यही होगा। तो आप आखिर में चाहते क्या है? विधानसभा की कार्रवाइयों का निष्कर्ष निकलना चाहिए, तो आपको इस सारे मुद्दों पर सरकार को तैयारी से जाना चाहिए। और फिर क्या शंकराम वर्मा उस अफसर को इस बात के लिए दंडित करेंगे जिसने वो जानकारी दी उनको कि ये पटवारी से आरआई की जो परीक्षा थी वो भूपेश बघेल सरकार की थी, हमारी सरकार की नहीं। अब फिर प्रशिक्षण का क्या मिला आपको? आपने प्रशिक्षण किया मैन पार्ट पे, तो सीखा क्या? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी विधानसभा में सिर्फ यही होता है, सरकार बदल जाती है, विपक्ष का रोल बदल जाता है। जो विपक्ष में रहता है वो हंगामा करता है, बेल आउट मतलब वॉकआउट करता है, और सरकार जो है वो चाहे किसी की भी हो वो मजा लेती है। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा तो आप ही बताइए कहाँ जनता का भला होगा? बिल्कुल, चर्चा तो होनी चाहिए, और अगर आप विधानसभा में चर्चा नहीं करेंगे, वॉकआउट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कैसे काम चलेगा? क्योंकि महज एक छोटा सा एक सत्र है, 5 दिन का ये विधानसभा का सत्र, उसमें अगर वॉकआउट कर रहे हैं विपक्ष और स्थगित हो जा रही है अगर विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए, तो फिर चर्चा कहीं ना कहीं और बेहतर हो सकती थी, और इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए विपक्ष को। लेकिन नदीम, देखो तमाम मुद्दे हैं, जिस तरह से अनिल जी भी कह रहे थे कि जो भर्ती इस सरकार में हुई, जो परीक्षा
भर्ती सरकार में हुई, अगर ये कह देना मंत्री की तरफ से, विधायक की तरफ से कि ये पुरानी सरकार की गड़बड़ी, फिर इसको कैसे देखते? क्योंकि जांच चल रही है ईडब्ल्यू की तरफ से और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जांच चल रही है, और इसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं उसमें एक आक्रोश दिखाई दिया, हंगामा हुआ, उसने फिर आरोप लगाया कि ये परीक्षा तो आपके सरकार में हुई, आप इस तरह से कैसे आरोप लगा सकते हैं? उसके बाद ऐसा हंगामा हुआ कि विधानसभा की सत्र की कार्रवाई को आज के लिए स्थगित करना पड़ गया। देखिए, जब मंत्री टंकराम वर्मा इसका जवाब दे रहे थे तो ये बात सामने आई कि ये तो जो गड़बड़ी है वो आपके सरकार के है। तब भूपेश बघेल ने खड़े होकर के पूछा कि आप तारीख बताइए कि कब हुई थी, ये किस तारीख पे जो आयोजित हुई थी, कौन सा महीना था। तो इस पर जब जवाब दिया तब विपक्ष के लोगों ने इस पर झूठे और असत्य कथन का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए वो जो है गर्भगृह के अंदर आ गए और इसके बाद जो है सदन जो है विपक्ष के नेताओं की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी के साथ ही जो है उन्होंने वॉकआउट जो है वो किया। हालांकि विपक्ष अपना कि ये सदन, जब सदन की कार्रवाई होती है तो विपक्ष के पास या तो बहिर्गमन का वो रास्ता होता है या गर्भगृह में आके नारेबाजी करके स्वयं निलंबित होने का रास्ता होता है, क्योंकि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए, मनवाने के लिए और जनता के बीच उस बात को कि हम आपकी बात को रख रहे हैं, इसके लिए एक सदन के अंदर वॉकआउट, स्थगन के अलावा जो रास्ते होते हैं वो विपक्ष जो है इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी यही देखने को मिला। हालांकि देखिए, आरोप और प्रत्यारोप जिस तरह से अनिल जी कह रहे थे कि सरकार बदल जाती है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, ये हकीकत है कि सरकार किसकी हो, कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी के लोग जो है हंगामा करते हुए आरोप लगाते हैं कि ये आपकी सरकार का है, और कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी के लोगों पर आरोप मढ़ती है। ये आरोप कब तक मढ़ा जाएगा? मेन मुद्दा ये है कि जिन लोगों को खाद की कमी के चलते जो फसल का नुकसान हो रहा है, क्या उन लोगों को हकीकी मानों पे क्या खाद समय पर मिल पाएगा? क्योंकि मैंने भी ग्राउंड जीरो पे जाकर के जब खबर बनाई, मैंने आरंग जैसे क्षेत्रों पर गया हूं, मंदिर हसौद के मैंने सोसाइटियों पर का दौरा किया, तो वहां पर भी सोसाइटी के जो संचालक है वो इस बात को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी खाद की आवश्यकता होनी चाहिए उतनी मात्रा में खाद सोसाइटियों पे मौजूद नहीं है। जहां 110 टन की जरूरत है वहां मात्र 40 टन मौजूद है। जहां 200 टन की आवश्यकता है वहां मात्र जो है 50 से 70 टन मौजूद है। तो देखिए, साफ जाहिर होता है कि खाद की कमी जो है लगातार जो चल रही है, और ये कहा जाता है कि जो अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके चलते, मंत्री जी का जवाब भी आया कि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है जिसके चलते जो है वो ये दिक्कत आ रही है, तो इसके बदले में जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है नैनो खाद की, उसकी भी पूर्ति जो है समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से प्रदेश भर के किसान जगह जगह पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये खरीफ का मौसम है, फसल लेने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। जब बीज के बाद जब खाद ही नहीं मिलेगा तो किसान फसल किस तरह से लेगा? और इस मुद्दे को विपक्ष ने पकड़ा और विपक्ष ने सदन में उठाया, जिसके बाद आज सदन का माहौल कुछ जो है अलग देखने को मिला। ये वो 2100 रुपए मिल रहा है, तो मुझे लगता है वाकई गंभीर मामला है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी समय पर और उचित दाम में उसको मिलनी चाहिए। वाकई ध्यान देने वाली जरूर बात है। अनिल जी, देखिए, एक और यहां पर आज के विधानसभा सत्र में देखने को मिला इस बार, जो अभी हालांकि अभी 4 दिन और बाकी है, इस बार अनुपूरक बजट इसमें पेश नहीं किया जाएगा। मुझे लग रहा है शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इस मानसून सत्र में पेश नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें तर्क दिया गया है कि पहले जो बजट हम लेकर आए उसमें पहले ही ज्यादा हमने पैसे आवंटित कर दिया है और हमारे पास चीजें हैं, इसलिए हम इस बार अनुपूरक बजट लेकर नहीं आ रहे। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? हर बार अनुपूरक बजट आता है लेकिन इस बार नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, अनुपूरक बजट तो अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ हो या सरप्लस खर्चा हुआ हो तब ऐसा लगता है कि अनुपूरक बजट की जरूरत होती है। अगर अब इन्होंने काम ही नहीं किया, खर्च ही नहीं हुआ, इनके बजट में जो एलोकेशन था वो पूरा खर्च ही नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा पैसों की अगर जरूरत ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है पैसों की, तो फिर अनुपूरक बजट की कोई जरूरत नहीं। अगर अनुपूरक बजट नहीं ला रही है तो आप एक बात इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इन्होंने इनको जो एलोकेटेड जो फंड है उसको खर्च नहीं किया है, यानी सरकार के पास जो पैसा पिछले बजट से जो मिला था सारे विभाग के डिपार्टमेंट को, वो उन्होंने खर्च नहीं किया और उनकी डिमांड नहीं है तो गवर्नमेंट फिर अनुपूरक बजट लाती नहीं है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण
विषय नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है ये खाद बीज की कमी का है। आप कह रहे हैं वैकल्पिक जो है हमने व्यवस्था की है, आप बताइए अगर वैकल्पिक खाद की अगर आपने व्यवस्था की है, उसको फर्स्ट टाइम अगर जो है किसान अगर उस फर्टिलाइजर को या उस पेस्टिसाइड को यूज करता है और उसका आउटपुट है, उसका रिजल्ट है, उसकी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। रामविचार नेताम बहुत सीजन लीडर है, बहुत मंत्री गृह मंत्री रहे हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर। उनका ये कहना मतलब बयान देना कि मुझे तो कहीं कमी नहीं नजर आती, किसान कुछ है, किसानों को दिक्कत नहीं, हमारे सारे अफसर जो है फील्ड में घूम रहे हैं, उनको कहना है कहीं आपको शिकायत कहीं कोई कमी हो तो शिकायत कीजिए मेरे पास। अरे तो विधानसभा में जब कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भी अगर सवाल उठा रहे हैं भूपेश बघेल, तो आपको कौन सी शिकायत चाहिए और कौन जाकर आपके पास शिकायत देगा? गृह मंत्री के पास क्या है, किसान जाकर बोल सकता है? जगह जगह हंगामा हो रहा है, जगह जगह किसान अपना विरोध कर रहे हैं, और किसान कर क्या सकता है? किसान को तो मजबूरी है। बिल्कुल, इसलिए विधानसभा सत्र ऐसी जगह है, ऐसा स्टेज है जहां पर आप जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वहां पर चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वॉकआउट नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष को सबसे ज्यादा बेहतर मौका यहां पर जो होता है जनता के तक अपनी बात पहुंचा सके, वो विधानसभा के माध्यम से जो विधायक होते हैं। इसलिए चर्चा हो, पॉजिटिव हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का ख्याल रखना चाहिए कि जो 5 दिन का ये सत्र है ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा जनता की बात कैसे विधानसभा में पहुंचे और उसके माध्यम से उनका समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अनिल पुसदकर जी और नदीम मेमन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्र की समीक्षा, राजनीति और नीति, लगातार विपक्ष और विपक्ष यहां पर विधानसभा में एक दूसरे के सामने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन 5 दिन का ये सत्र है, कोशिश होनी चाहिए दोनों तरफ से कि कैसे बेहतर ये सत्र चले और जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा इस सत्र में आए और उसका समाधान भी हो। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।